जी हेलो मेरे दोस्त, मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ इस प्रकार से परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जानने के लिए प्रयास करेंगे, सीखने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए और परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जानने के लिए या समझने के लिए प्रयास कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। हम उस वीडियो को देखेंगे, फिर उस वीडियो के आधार पर हम परमेश्वर की वचन की सच्चाई से बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को देखेंगे। क्या हम दूसरे धर्म भी करते हैं तो उसमें क्या वो गलत है? क्या करते हो आप? जैसे दूसरे धर्म, जैसे हम वो मंदिर में जाते हैं, वहाँ मंदिर में जाते हैं। कौन से मंदिर में? चर्च या मस्जिद में जाते हैं, तो वो गलत है? किस भाव से जाते हो? हम मन से जाते हैं, तन से जाते हैं। मन से जाते हो कि तन से जाते हो? मन से। और मंदिर? मंदिर भी मन से जाते हैं, मन से जाते हैं। तो दोनों तीनों जगह किस रूप में जाते हो? हम एक ही रूप में जाते हैं। किस रूप में बताओ? चर्च जाके क्या, चर्च में जाके क्या मिलता है तुमको? चर्च में जाके मन की शांति। और मंदिर में? मंदिर में भी मन की शांति मिलती है। मंदिर में मन की शांति मिलती है। तो मंदिर में ऐसा क्या है जो न मिलने के बाद तुम चर्च में जाते हो? चर्च में जाते हैं कि वही शायद सभी नहीं, सर्वधर्म संपन्न बनाने के चक्कर में हो। बुरा मत मानना, तुम हो इसलिए पूछ रहा हूँ। और मैं बहुत कड़वा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। आई एम सॉरी टू से, ये हमारे हिंदुओं में बहुत होता है। ये हिंदू सबकी कर लेते हैं। तुम्हारी कोई करता है? तुम्हारी कोई करता है? कहते हैं कि कहते नहीं, प्रवचन मत दो। जो क्वेश्चन में कर रहा हूँ उसका आंसर दो। कितने क्रिश्चियन तुम्हारे यहाँ आकर प्रणाम करते हैं मंदिर में? सभी धर्म एक। मेरे फ्रेंड्स। कितने क्रिश्चियंस तुम्हारे मंदिर में आकर प्रणाम करते हैं? मेरे फ्रेंड्स है, वो जाते हैं मंदिर मेरे साथ। क्रिश्चियन है वो? हाँ, क्रिश्चियन है। उनको कहना वो गलत करते हैं। मैं तुम्हें नहीं कह रहा तुम गलत कर, उनको कहना वो गलत करते हैं। अब आप टेंशन में आ जाओगे, बोले कैसे वो गलत करते हैं। अब मैं बताता हूं। एक स्त्री का एक पति, सब अच्छा कहते हैं, राइट? और एक स्त्री के 10 पति, अच्छा कहेंगे? जवाब दीजिए। एक ही पति होना चाहिए। वैसे ही इस शरीर में ये हमारी आत्मा है और इसका पति एक है। चाहे उसे मैं चर्च में जाके ढूंढ लूं, चाहे मैं उसे मस्जिद में जाके ढूंढ लूं, चाहे मैं उसको मंदिर में जाके, आई एम नॉट अगेंस्ट चर्च एंड मस्जिद, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ, बट मेरा जो परमात्मा है वो मुझे मंदिर में मिलता है, ये मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं। और अगर मेरा परमात्मा, वैसे तो गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, लेकिन अन्यत्र धर्मों में हम लोग ये इसी भाव के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम लोग इस पद्धति के लोग हैं। लेकिन गलत कारणों के वजह, उनके गलत कर्मों की वजह से हमारी श्रद्धा, मेरी तो कम से कम हटी है। मैं औरों की बात नहीं करता हूं, मेरी इसलिए हटी है क्योंकि वहां बुलाया जाता है कन्वर्ट करने के लिए। वहां धर्म का प्रचार नहीं है, वहां नेगेटिविटी का प्रचार है। वहां कन्वर्सेशन, जो कन्वर्ट करने की प्लानिंग है।
और रही बात, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा तुलसी मस्तक तब झुके। तुलसीदास बाबा गए थे कृष्ण जी के पास वृंदावन में, बोले हम तो ठीक है आ गए हैं आपके यहाँ, लेकिन मेरा सर तब झुकेगा कि बांसुरी हटाओ और हाथ में धनुष बांध लो। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बांध लो हाथ। अपने हाथ में आपके में धनुष बाण होंगे तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मेरा सर वहां झुकेगा। मैं मेरे को मानता हूं, मेरा आराध्य, मेरा रिस्पेक्ट सबकी है। कोई भी हिंदू धर्म वाला व्यक्ति किसी और धर्म के बारे में बुरा नहीं सोचता है, ये याद रखना। लेकिन अन्य धर्मी जो लोग हैं वो कहते सबको मार दो, सबको अपना बना लो। सबसे पुराने लोग कौन है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हिंदू हैं, सनातनी सबसे पुराने। अब आपको एक उदाहरण देता हूं। 85 के करीब क्रिश्चियनों की कंट्री है इस पूरी दुनिया में, और वो हैं 2200-2300 साल पुराने। 2200-2300 साल में उनकी 85 कंट्रीज हो गई। और हमारे मुस्लिम्स भाई ये हैं 1200-1300 साल पुराने, 1400 लास्ट। इनकी है 55 कंट्री। कितनी? जोर से बोलिए। 55, राइट। और हम लोग कितने साल पुराने? हमारी पूरी दुनिया में एक भी कंट्री नहीं जिसको हम कहें वो हिंदू राष्ट्र, एक भी नहीं है। अब आप कहेंगे नेपाल है, नेपाल भी नहीं रहा। पहले नेपाल तो था जो कहता था हम हिंदू राष्ट्र, अब वो भी नहीं रहा। पूरी दुनिया में एक कंट्री ऐसी नहीं है, और सबसे पुराने हम हैं। वजह जानते हो क्या है? क्योंकि हमें कन्वर्ट किया गया, हमारी विचारधाराओं का दमन किया गया, हमारे बच्चों को हमसे दूर किया गया। चर्च तो बहुत दूर की बात है, कॉन्वेंट स्कूल में चले जाओ, वहां हमारे बच्चों को आधा क्रिश्चियन बना देते हैं। वहां जाकर वो ऐसे प्रणाम करते हैं हमारे बच्चे, भगवान के आगे भी जाके ऐसे। इसलिए कहता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चर्च मत जाओ कि मस्जिद नहीं, जहां आपका मन करे जाओ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस व्यक्ति का अपने ही धर्म में पूर्णतः विश्वास ना हो, वो कहीं भी जाके भटक ले, उसे शांति कहीं नहीं मिलने वाली। प्रमाण के तौर पे मैंने आपको पहले बोल दिया कि एक पत्नी का एक ही पति अच्छा लगता है, और मेरी आत्मा का पति परमात्मा है। तो मैं अगर उसको एक ही जगह पर ढूंढूं, वैसे तो परमात्मा न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में है, परमात्मा तो मेरे हृदय में है। लेकिन मेरे एक हृदय में 3 परमात्मा कैसे आएंगे? एक ही ना आएगा, 3 आएंगे क्या? वो अगर एक है तो वो एक मेरे हृदय में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही रहा वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो का जो उपदेश को सुने होंगे, अच्छा लगा। इस वीडियो में एक भाई ने प्रश्न पूछा कि क्या हम हिंदू लोग चर्च में या मस्जिद में जा सकते हैं या नहीं। तो इस बाबा देवकीनंद, इस व्यक्ति ने उसको उत्तर दिया, और उसका जो सबसे पहला चीज यही रहा दोस्तों, उसका सबसे पहला चीज यही रहा कि तुम ऐसा कौन सा चीज जो मंदिर में नहीं मिलने के बाद चर्च में जाते हो। इस बाबा का जो सबसे पहला बात यही रहा दोस्तों कि ऐसा कौन सा चीज जो मंदिर में नहीं मिलने के बाद तुम चर्च में जाते हो। इस जो शब्द से हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा कंफर्म है कि उस बाबा देवकीनंद ठाकुर भी अच्छे तरीके से भले भांति जानता है कि जितने भी श्रद्धालु मंदिर में आते हैं वो लोगों की इच्छा पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए वो लोग
दूसरा रास्ता तलस्त है और चर्च में जाते हैं और चर्च में उस चीज को प्राप्त करते हैं। ये चीज अच्छी तरीके से भले बनते इस बाबा देवकीनंद ठाकुर ने जानता है, इसलिए वो उन्होंने कहा जो चीज मंदिर में नहीं मिलने के बाद चर्च में जाते हैं और चर्च में जाने के बाद वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अच्छे तरीके से भले भाले जानता है। फिर उन्होंने एक चीज कहा कि कितने जो मसीही लोग तुम्हारा दस्त जो हिंदू मंदिर में आके हिंदू देवी देवता को मुंडिया मारते हैं। मसीह लोग कहीं पर भी चाहे आकाश या धरती की किसी भी चीज को वो लोग मुंडिया नहीं मारेंगे, क्योंकि वो लोग सच्चा आराध्य को जानते हैं, सच्चा परमेश्वर को जानते हैं, सच्चा खुदा को जानते हैं। इसलिए उस सच्चा खुदा के अलावा वो लोग किसी भी जगह पर किसी भी भगवान को वो लोग मुंडिया नहीं मारेंगे, क्योंकि सच एक ही है और उस सच को मसीह लोग यानी क्रिश्चियन लोग अच्छे तरीके से भले बनते जानते हैं। इसलिए वो लोग किसी भी मस्जिद मंदिर में जाकर के मुंडिया नहीं मारते। फिर उन्होंने यही बात कहा कि उस व्यक्ति को एक प्रश्न पूछा, क्या तुम सर्व धर्म को समान बनाने के चक्कर में हो? उन्होंने कहा क्या तुम सब धर्म को समान बनने की चक्कर में हो, इस भारत की नेता बनने की चक्कर में हो? हिंदू लोग में एक कहावत है कि हम सब धर्म को मानते हैं, सब भगवान को हम रेस्पेक्ट करते हैं, सब भगवान को हम दिल से मानते हैं। ये झूठ है दोस्तों, ये सारा झूठ है। ये लोग सिर्फ मुंह में कहने की बात है लेकिन अंदर में और कुछ है। सब भगवान को ये लोग नहीं मानते हैं, सब धर्म के इस लोग समान तक नहीं देखते हैं। सर्वे भवन सुखिम, ये सब जो नारा है ये गलत है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ और गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बात बोला जा रहा है दोस्तों। अगर ऐसा है तो उस श्रद्धालु को इस प्रकार की बात उन्होंने नहीं बोल सकता था, इसलिए ये झूठ है दोस्तों। रही तीसरा बात, एक पत्नी का एक ही पति होना चाहिए, तब लोग रेस्पेक्ट देंगे। अगर एक पत्नी का 10 पति है तो क्या लोग रेस्पेक्ट देंगे? क्या लोग उनका बारे में अच्छा कहेंगे? नहीं। एक ही आत्मा है और मेरे शरीर में एक ही आत्मा है और उस एक ही आत्मा का पति एक ही होता है। बाबा देवकीनंद ठाकुर ने बोलते हैं। हम मसीह लोग कौन सा 33 कोटि देवी देवता के बारे में बात करते हैं? हम ईसाई लोग कौन सा देवी देवता को आराधना करते हैं? हम यही तो बात बताते आ रहे हैं, हम यही तो बात सिखाते आ रहे हैं कि परमेश्वर एक ही है। उस जीवित सच्चा खुदा के अलावा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। और उस सच्चाई को जान लो और अपने आप को स्वतंत्र कर लो और मुक्ति को या उद्धार को प्राप्त कर लो, ताकि आप अनंत जीवन की भागीदारी बन सकते हैं। आपकी जिंदगी में शांति आ सकता है। यही तो बात हम मसीह लोग सिखाते आ रहे हैं ना। हम कोई 33 कोटि देवी देवता की बात नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई और बहनों। हम एक ही परमेश्वर की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं अगर एक पत्नी का एक ही पति होना चाहिए, 10 पति नहीं। ये बात बिल्कुल सही है और हम मसीह लोग यही विश्वास करते हैं और यही मानते हैं। लेकिन आप कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। आप कहते तो हैं एक ही पति का, लेकिन हजारों पति को आपने
आपके सिर में बिठाए रखा है। ये है आपकी सच्चाई। उसकी जो चौथा बात यही है दोस्तों, हमारा विचारधारा का दमन किया गया। हमारा विचारधारा का दमन किया गया। वो कहता है हम हजारों साल पुराना है, और मसीह लोग या ईसाई लोग कुछ 2000 वर्ष का, और ये लोगों का 82 क्रिश्चियन कंट्री से, और हमारा एक भी नहीं है। हमारा विचारधारा का दमन किया गया। अरे भाई, आपकी विचारधारा इतना खोखला है क्या? इतना कमजोर है क्या? आपकी विचारधारा में कोई सत्यता नहीं है क्या कि आपकी विचारधारा को दमन किया गया? अगर ऐसा है, आपकी विचारधारा को दमन किया गया है, तो शायद आपकी विचारधारा को फिर पलट करके देखना चाहिए कि आपकी विचारधारा सही है या गलत है। नहीं तो अन्यथा फिर दूसरा रास्ता भी आपको तलाशना चाहिए। यही है दोस्तों सच्चाई, यही है वास्तविक सच्चाई। लेकिन आज दुर्भाग्यवश लोगों को ऐसे लोग जो गुमराह करके अपना पोजीशन को लोगों का बीच में बजाय रखने के लिए और लोगों को लूटने के लिए ही लोग इस प्रकार की रास्ता अपनाए हैं दोस्तों। वो जानते हैं एक ही पत्नी का एक ही पति है, लेकिन हजारों पति बना करके लोगों को डिवाइडेड कर दिया है। डिवाइड एंड रूल, यही है वास्तविक सच्चाई। लेकिन हम मसीह लोग जो सच बताते आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों को निंदा, अपमान, ताड़ना सहना पड़ता है, क्योंकि ये लोग तो डिवाइड एंड रूल करने की जो पॉलिसी अपनाया है, और लोग आज भी इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी ये लोग उनकी बातों में फंस गए हैं दोस्तों। जी मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग मेरे बातों को सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से अपने आप को जांच करके ऐसे जो धार्मिक गुरु की बातों को जांच परख करके सच्चाई को जानना होगा। जब तक आप सच्चाई को नहीं जानोगे, तब तक आप स्वतंत्र नहीं होगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई शांति नहीं आएगा। इसलिए आपको सच्चाई को जानना होगा। सच्चाई के जानने के बाद फिर आप मुक्ति की आशा भी रख सकते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहन। जी हाँ दोस्तों, अगर इस मेरे बातों से आपको कुछ नया चीज सीखने के लिए मिला है, तो प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।